हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ अजय एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल VFX.नवाबजादे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और ब्लेंडर के वंडरफुल ट्यूटोरियल में, जो कि हम लोग अब पिछली वीडियो से हम लोगों ने 4.0 को चलाना स्टार्ट कर दिया था, जो ब्लेंडर का न्यू वर्जन है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपने बेवल मॉडिफायर को जाना था, बेवल मॉडिफायर कैसे काम करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट हमारा बेवल मॉडिफायर का हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो बेवल मॉडिफायर का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देख लीजिए, इसके बाद ही आप लोग इस सेकंड वीडियो को फॉलो कीजिए। और इसमें उसी वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो हमारा बेवल टूल होता है और बेवल मॉडिफायर में क्या डिफरेंस है और हम इन दोनों को कब यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने ब्लेंडर में आ जाइए, जो हमारा न्यू ब्लेंडर है 4.0। उसमें आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को सीन में हमारा बाय डिफॉल्ट जो सीन रहता है उसमें हम लोग को एक लाइट मिलती है और एक कैमरा मिलता है। तो आप इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद आप लोग को अपना क्यूब को सिलेक्ट करना है। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे मॉडिफायर के सेक्शन में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चाबी की तरह होता है जिस चीज़ से हम लोग। इसके बाद आप लोग इस पर क्लिक कीजिए जो ब्लू कलर में है। इसके बाद आप लोग जाएंगे ऐड में और यहाँ पे आप लोग जनरेट्स में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेवल मॉडिफायर लिखा हुआ है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बेवल मॉडिफायर लग चुका है। तो बेवल पिछली आ चुका है। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, एक मिनट में हम लोग वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्टेक्स को कवर कर लिया था, एज को भी कवर कर लिया था, हम लोगों ने इन सारे टूल ऊपर वाले टूल्स को भी कवर कर लिया था। और यहाँ पे ब्रीथ टाइप में भी हम लोगों ने इन सारों को, विड्थ, डेप्थ, परसेंटेज, एब्सोल्यूट, हम इन सब चीज़ों को कमेंट कर चुके थे। और साथ हम लोग अमाउंट को भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे और सेगमेंट्स को भी हम लोग देख चुके थे, हम लोग इसमें कैसे काम करते हैं। अब हमारा अब हम लोगों का नेक्स्ट काम रह गया है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि है हमारा लिमिट मेथड। लिमिट मेथड कैसे काम करता है, तो चलिए दोस्तों अब लिमिट मेथड पे काम करते हैं। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम लोग को एंगल पे सेट मिलता है। तो जैसे ही एंगल से सबसे पहले हम लोग एक एक से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों को लिमिट मेथड में एंगल मिलता है, वेट मिलता है, वर्टेक्स ग्रुप मिलता है और नन मिलता है। तो पहले नंबर नल को जान लेते हैं। नन का मतलब होता है इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप लोग इसको जितना चाहे उस टाइप से आप लोग इसको बेवल कर सकते हैं। आप लोग, मैं इसका सेगमेंट बढ़ा देता हूँ। इस टाइप से आप लोग इसके जितने चाहे उतने आप लोग इसमें सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को नन समझ में आ गया। अब नन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको नन से सिलेक्ट करके एंगल पे जाएंगे। जैसे ही मैं एंगल पे क्लिक कर दूंगा तो हम लोगों को एंगल में आप लोग देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हम लोगों को यहाँ पे 30 मिलता है। तो ये 30 क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं इसको 0 कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे जो एज है, जे वाली एज हमारी 90 डिग्री पर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जे हमारी एज 90 डिग्री पर। मैं टैब व्यू में जाऊँगा और इस वाली एज को सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जी एज हमारी 90 डिग्री पर। आप लोग देख सकते हैं इसको 90 डिग्री पर। अब मैं इसको बेबल करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री के हिसाब से इसमें बेबल लगाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बेबल हमारा सारी जगहों पर यूज हो रहा है इस टाइप से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोगों को इस वाले में लाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेबल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगा, सारों को 0 करने के बाद मैं इसके एडिट मोड में जाऊँ। एडिट मोड में जाके मैं इसको एक वर्टेक्स को पकड़ लूँगा, यहाँ पे इसको एक को पकड़ लूँगा यहाँ पे एज में, और इसके बाद मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सारों में यूज हो रहा है। इसके बाद मैं इसके सेगमेंट बढ़ा दूंगा। अब जैसे कि हमारा एंगल है तो एंगल का ये दर्शाता है कि हमारा यहाँ पे इतने डिग्री पर, 90 डिग्री पर आप लोग देख सकते हैं दो फेसेस काट रही हैं तो 90 डिग्री पर हमारा शो होगा। लेकिन ये 90 डिग्री पर काट रही हैं, लेकिन ये हमारी 30 डिग्री है। अब मैं जैसे इसको 90 डिग्री पर कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा और टैब से बाहर निकलूँगा। अब लोग देख सकते जैसे हमारा यहाँ पे इतना है 90 डिग्री और मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर दूंगा तो अब आप लोग देख सकते हैं अब हम बेवल करेंगे तो हमारा बेवल नहीं हो रहा है। तो इसका ही मतलब ये होता है कि अगर हमारा यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम का है तभी ये बेवल करे, 90 डिग्री से कम या फिर उसके इक्वल में भी नहीं लेगा। ओनली बराबर पे नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 89 कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं अब ये बेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 90 पे रहेगा तो ये हमारा बेवल नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को एंगल समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं वेट पे।
तो अब वेट का मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेट आ चुका है। अब वेट में हम लोग जैसे इसको बढ़ाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी हमारा यहाँ पे ये कुछ नहीं शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज इससे पहले हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसमें यहाँ पे कितना एंगल शो हो रहा है, तो आप लोग यहाँ ओके दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर मैश एडिटर है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेजरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजरमेंट आप लोग एज की लेंथ निकाल सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज की लेंथ, फेस का एरिया निकाल सकते हैं और एज की आप लोग एंगल निकाल सकते हो, एज का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अपने इस एज को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं एज में जाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे में एंगल लिखा आ चुका है कि 90 डिग्री का एक एंगल है। अब जैसे कि मैं 1 मिनट में सबसे पहले इन सब की फेस उसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे इन फेस में जाऊँगा, आप लोग को देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी सारे एंगल्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन 2 फेसेस को, इस फेस को भी, इसको दोनों फेसेस को मैं डिलीट कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं मैं इस फेस को भी डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट फेस। अब इसके बाद अगर मैं इस फेस को अगर ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एंगल, इस एज को उठाना है। अब जैसे मैं इस एज को उठाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एंगल रिड्यूस हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारी 80 डिग्री पर हमारी एंग बच चुकी है। तो आप लोगों को एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको विड्थ पे चला जाऊंगा। अगर आप लोगों को किसी एंगल नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं मैश एडिटर में, मैश एडिट मोड में, और आप यहाँ से आप लोग यहाँ पे टिक करके कर सकते हैं। मैं इसके बाद इसको बंद कर दूंगा, इस सब को सिलेक्ट करूँगा और फिर से मैं एक मैश ले लूँगा, क्यूब ले लूँगा। यहाँ पे क्यूब फिर से सिलेक्ट किया, क्यूब के बाद में फिर से इसमें जाऊँगा, फिर से इसमें बेवल मॉडिफायर को यूज कर लूँगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लिमिट मेथड के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है, हमारा लिमिट मेथड है वेट है। तो अब जैसे वेट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग ये मत समझ लीजिए कि वेट कोई वजन वाला वेट है, किसी वस्तु का भार वाला वेट है, नहीं, ये अलग वेट है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट में, आप लोगों को एक वेट पेंट यहाँ पे मिलता है जो हमारा कैरेक्टर के एनिमेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिस वजह से हम लोग कैरेक्टर को अच्छे से एनिमेट कर पाते हैं। और साथ में एक वेट हमारा, आप लोग यहाँ पे जाएं एड मोड, आप लोग यहाँ पे एन प्रेस करेंगे और साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैश बेवल वेट, आप लोग देख सकते हैं जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। आप लोग जैसे ही इसको बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले एज को क्लिक करूँगा और यहाँ पे बेवल वेट को बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बेवल वेट बढ़ा दिया, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 1 होता है, मतलब कि हमारा परसेंटेज, यानी कि हमारा पूरा फुल % हो चुका है। अब जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बेवल वेट काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है लेकिन 1 होता है 100%। अब जैसे कि मैं जिसको अगर जैसे कि मुझे 5% देना है तो मैं 0.05% दूंगा, अभी उस हिसाब से भी वेबल होगा। उसी प्रकार से अगर मुझको 50% वेट बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे 0.50 दूंगा तो हमारा 50% में वेबल होगा। अगर जैसे मुझको 0.10% पे वेट बढ़ाना है तो मैं 10 दे दूंगा। अगर दूसरी साइड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका 0 आ रहा है, लेकिन इस वाली एज का वैल्यू अलग आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, तो मैं इसको भी एक वैल्यू दे देता हूँ 50% है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों एजों का आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इनका वेट जा रहा है। अब जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, अब आप लोग देखेंगे कि दोनों अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग वेट के हिसाब से ये वेबल हो रही हैं। अब मैं इसके सेगमेंट बढ़ा दूँगा जिससे हमारा और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वर्टेक्स हमारे दोनों एजेस हमारी अब वेट के हिसाब से काम कर रही हैं और वेट के हिसाब से हमारे वेबल कर रही हैं। तो अब चलते हैं, आई होप आप लोगों को ये वाला भी वेट्स टूल समझ में आया होगा, वेट मेथड जो लिमिट में है। तो हम लोग इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग फिर से एक मैश लेंगे, इसके बाद क्यूब ले लेंगे, क्यूब में हम लोग फिर से इसमें एक मॉडिफायर लगा देंगे, जनरेट वेबल। अब इसके नेक्स्ट हमारा बचता है वर्टेक्स ग्रुप। अब वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है, तो वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है, वर्टेक्स ग्रुप को जानने के लिए आप लोग ये सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग वर्टेक्स ग्रुप को बनाने के लिए आप लोग इसमें आ जाइए। सबसे पहले आप लोग थर्ड ट्रायंगल दिख रहा होगा, उससे पहले मैं इसके एडिट मोड में आऊँगा। एडिट मोड में आने के बाद मैं इसको 0 कर दूंगा, सब चीज़ों को 0 कर दिया। इसके बाद मैं इसको वर्टेक्स हैं तो हम लोग ये वर्टेक्स में काम करेंगे, तो हम लोग इसको वर्टेक्स लगा देंगे। एज में हम लोग इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे इसको चारों को सिलेक्ट कर लूँगा। इस हिसाब से
इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको हरा कलर का ट्रायंगल बनाओ, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हम लोगों को वर्टेक्स ग्रुप मिल रहा है। अब जैसे ही हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का एक ग्रुप बन चुका है। तो मैं इस ग्रुप का नाम दे दूंगा टॉप के बाद देने के बाद आप लोग इस पे इसको असाइन कर दीजिए। जैसे मैं इसको असाइन करूंगा, असाइन करने के बाद आप लोग इसको लॉक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग नीचे से सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक और ग्रुप हमारा बन जाएगा, इसको हम लोग रख देंगे बॉटम। और बॉटम नाम रखने के बाद आप लोग इसको भी असाइन कर दीजिए। इसको असाइन करने के बाद आप लोग इसको भी लॉक कर दीजिए। फिर आ जाइए आप लोग टैब एडिट मोड से बाहर। एडिट मोड से बाहर आने के बाद आप लोग जाइए अपने मॉडिफायर्स के सेक्शन में। हमारा वर्टेक्स ग्रुप है, तो आप लोग देख सकते हैं पहले हमारे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमारे यहाँ पे टॉप और बॉटम जो हम लोगों ने वर्टेक्स ग्रुप बनाए हैं वो वहाँ पे शो होने लगे हैं। तो जैसे ही मैं टॉप पे सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद अब मैं जैसे ही इसकी अमाउंट को बढ़ाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये हमारा टॉप पर ही हमारा यहाँ पे बेबल हो रहा है। मैं इसकी सेगमेंट भी बढ़ा सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये टॉप पर ही हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे करना चाहूँ तो मैं इसको बॉटम सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे नीचे साइड से हमारा यहाँ पे ये बेबल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइप से हमारे वर्टेक्स ग्रुप काम करता है जी। हमारा वर्टेक्स ग्रुप एनिमेशन में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जैसे कि हम लोग अगर एनिमेशन को अपने कैरेक्टर को लिपसिंग कराना है, हैंड मूवमेंट यहाँ से वहाँ करानी है, या फिर हम लोग को वाइल्ड हेयर स्टाइल को चेंज करना है, तो आप लोग उसमें हम लोग वर्टेक्स ग्रुप का यूज करते हैं। कलरिंग में भी हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे लिमिट मेथड ख़त्म होता है। अब हम लोग इसमें को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद आप लोग फिर से मैश ले लीजिए, मैश में आप लोग क्यूब ले लीजिए। क्यूब में आप लोग फिर से एक मॉडिफायर चढ़ा लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बेबल मॉडिफायर ले लिया हूँ जो हमारी क्लास है। इसके बाद हमारा बचता है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि प्रोफाइल कैसा है। एक प्रोफाइल में हम लोग को दो चीज़ें मिलती हैं प्रोफाइल में, एक हम लोगों का मिलता है सुपर लिप्स और एक मिलता है हमारा कस्टम। जैसे मैं सुपर लिप्स से बढ़ाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री इसमें एक चेंज होगी। जैसे कि मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसके सेगमेंट्स को ही बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, इसकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आप लोगों को इसमें एक नया चीज़ ऐड करनी है तो आप लोग कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रीसेट भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, आप लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ एक अनोखी सी यहाँ पे एक लेवल अच्छे अपने तरीके से आप लोग कर सकते हैं। साथ में आप लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मिलता है आप लोगों को, एक खुद का आप लोग स्टेप में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग हमारा स्टेप में भी इसमें काम कर रहा है। और हम लोग सुपर लिप्स में आप लोग यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री को एक नया लुक दे सकते हैं। बस यही होती है हमारी प्रोफाइल के बाद आता है हमारा ज्योमेट्री। तो मैं इसको प्रोफाइल को इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में इसी को कर दूंगा, सुपर लिप्स कर दूंगा, इसको मैं 0.5 कर दूंगा। इसके बाद अब आती है हमारी बचती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 3 इंटर आउटर मिलते हैं, इंटर आउटर और इनर मिलता है, सीधा इंटर और इनर। तो अब आप लोग इसमें इनर और आउटर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को मीटर आउटर में हम लोगों को 3 चीज़ें मिलती हैं, एक शार्प मिलता है, एक पैच मिलता है और आर्क मिलता है। शार्प, पैच और आर्क क्या होता है तो मैं आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। शार्प, आर्क और पैच क्या होता है। तो मैं जैसे इस पे जाऊंगा तो हमारा शार्प पहले होता है। तो शार्प हमारा ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का एक ट्रायंगल एक शेप बनती है, जी हमारी शार्प कहलाती है। और इसके बाद हमारी आता है एक पैच। तो पैच क्या होता है, पैच हमारे कॉर्नर्स तो होते हैं बहुत सारे, ऐसा हमारा एक पैच की तरह ज्योमेट्री शो बनती है हमारी बहुत सारी। इसमें एंगल, उसमें भी ट्रायंगल्स होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे एंगल्स शो होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोने होते हैं। जैसे इसमें तो यहाँ पे एक ही कोना है, लेकिन इस वाले हमारे पैच में हमारे बहुत सारे कोने शो होते हैं। और आर्क बचता है, तो आर्क हमारा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, तब आर्क हमारा कुछ इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से हम लोग आर्क बना सकते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार से होता है आर्क है। तो अब चलते हम इसको हम लोग अब देख लेते हैं कि हम लोग आर्क, पैच और क्या होते हैं, तो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद अब लोग मैं जाऊंगा इसके एडिट मोड में जाने के बाद मैं सबसे पहले इसके सब चीज़ों को 0 कर दूंगा। एडिट मोड में जाने के बाद मैं इस फेस में जाऊंगा। फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फेस और लगा लूँगा, यानी इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा। ऊपर के लिए तो आप लोग यहाँ से ऊपर नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ई से एक्सट्रूड करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सट्रूड होगा जेड डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक को एक्सट्रूड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पैच लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सब जगह पे हो रहा है। अब हमारे
सबसे पहले पैच आउटर क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर में कॉर्नर बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है इस टाइप से। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा, अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शार्प होता है, शार्प होता है। या तो फिर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ज्योमेट्री नोटबुक में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे किस प्रकार से शो हो रहा है। ये हमारी कितनी सारी यहाँ पे, मैं सबसे पहले इसको बटन मिटा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं इसकी सेगमेंट बढ़ाता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ज्योमेट्री हम लोग को इस प्रकार से हमारी शार्पनेस दिख रही है, जिसमें हमारा एक ही एंगल है। तो ये होता है हमारा इनर, सॉरी आउटर होता है। जे हमारे टॉप वाली साइड है सारी आउटर होती हैं। इसके बाद हमारा आता है पैच। तो आप लोग पैच में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही एक ज्योमेट्री बन चुकी है, जिसमें हमारे एक कोना ये है, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। मतलब कि पैच हमारे बहुत सारे कोने होते हैं, लेकिन शार्प में हमारा सिर्फ एक ही कोना होता है। और इसके बाद हमारा बचता है आर्क। तो जैसे मैं आर्क दबाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इस प्रकार से एक राउंड शेप में हमारा यहाँ पे एक नई ज्योमेट्री क्रिएट हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पे जैसे सॉलिड मोड में आओगे तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा जच नहीं रही होगी। तो मैं इसको वापस से यहाँ पे बाय फ्रेम में आता हूँ। बाय फ्रेम में आने के बाद फिर से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारा बचता है आउटर, आउटर हो चुका। अब हमारा बचता है इनर। इनर शार्प होता है हमारा, आर्क होता है इनर में। तो शार्प में आप लोग देख सकते हैं इस साइड से होता है, और आर्क में हमारा इस साइड से हमारे यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है। तो मैं इसको शार्प कर दूंगा। अब इसके बाद हमारा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आखिर कहलाता क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब वो चीज़ होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारी वर्टेक्सेस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ऊपर भी काट रही हैं, नीचे भी काट रही हैं, हमारे यहाँ भी एक दूसरे को काट रही हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड फिल करूँगा तो हमारा फिल रहेगा, और जैसे ही मैं कट ऑफ करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी कट ऑफ हो चुकी हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को उसने जहाँ जहाँ पे हमारी कट हो रही थी वहाँ पे इसने कट लगा दिया है, जहाँ जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा था। अब हमारी ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है। अब बचती है हमारी शेडिंग। तो आखिर शेडिंग क्या कहलाती है, तो मैं इतने सारे ऑप्शंस को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब फालतू के ऑप्शन है। आप लोग इनको मोस्ट ऑफ द केस में कभी यूज ही नहीं करोगे। अब हम लोग सिर्फ मटेरियल इंडेक्स को देखते हैं। इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सही कर देता हूँ, आउट से गिल फिल कर देता हूँ। अब इसके बाद अगर जैसे ही मैं इस पर एक मटेरियल असाइन कर लेता हूँ, मटेरियल में न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे एक मटेरियल दे दूँगा। आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। रेड देने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रेड मटेरियल डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं अब रेड मटेरियल हमारा शो क्यों नहीं हो रहा, जी आप लोगों को ही पता है, क्योंकि अभी हम लोग किस मोड में है, अभी हम लोग एडिट मोड में थे, यानी प्रीव्यू मोड में थे। अब हम लोग सॉलिड मोड में, सॉलिड मोड से हम लोग मटेरियल मोड में आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मटेरियल दे देंगे जो कि हमारा रहेगा ब्लैक। तो ब्लैक करने के लिए हमारी ब्राइटनेस के लिए होता है, और जी हमारे सारे कलर्स होते हैं। तो मैं ब्राइटनेस उसको ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक करने के बाद मैं इसमें जाऊंगा मॉडिफायर्स में। मॉडिफायर्स में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई भी कलर नहीं हो रहा है। तो हम लोग इंडेक्स है, मटेरियल इंडेक्स। तो पहला है -1, ये हमारा बाय डिफॉल्ट -1 ही रहता है। जैसे मैं 0 करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जैसे मैं 1 करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ पर भी बेबल हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी हमारा वेबल हुआ वहाँ पे हमारा सिर्फ जो हमारे फर्स्ट नंबर पे था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, उसका हम लोगों का यहाँ पे मटेरियल आ चुका है। अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग भी हो सकते हैं। हम लोग बहुत सारे बेबल टूल्स का उपयोग करेंगे, मॉडिफायर्स को यूज करेंगे, तो ये उसमें भी आ सकते हैं। अब हमारा ये इंडेक्स काम कैसे करता है, तो इंडेक्स के लिए आप लोग अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पे ही काम करेगा और बाकी हमारे किसी पे काम नहीं करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बेबल टूल समझ में आ चुका होगा कि हम लोग बेबल टूल को कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर से वो वाली पिछली वाली वीडियो देखिए, वरना आप लोगों को यहाँ से आप लोग लिमिट मेथड के बाद आप लोगों को जिस सारी चीज़ें ब्रीथ टाइप ऑटो में यहाँ पे आप लोगों को सेगमेंट है, यहाँ सब आप लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को ये वाले फीचर्स भी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग मेरी माने, अगर आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को 3D मॉडलिंग करनी है तो आप लोग जरूर करके पिछली वाली वीडियो देखिए, क्योंकि अब हमारे मॉडिफायर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 मॉडिफायर्स को ख़त्म कर लिया। जैसे कि हमारा एरे मॉडिफायर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, और साथ साथ हम लोगों ने बेबल मॉडिफायर को भी ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी बूलियन मॉडिफायर पर, जिसके लिए हम लोगों ने बूलियन मॉडिफायर का यूज करके हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी। चीज़ के
क्रिएट किया था, जिसकी आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं कि वो वीडियो कैसी है। आप लोगों को उस प्रकार से मैंने सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया था। मैंने यहाँ पर भी, जब मैंने यहाँ पे एरे मॉडिफायर्स का मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था, तो उसमें भी मैंने मॉडिफायर्स में से यहाँ पर बेवल मॉडिफायर का इंडेक्स को, यानी कि जो हमारा शेडिंग में था, शेडिंग में हम लोगों ने मटेरियल इंडेक्स को हम लोगों ने उसमें भी यूज किया था। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कैसे काम करते हैं इन बेवल मॉडिफायर्स में और एरे मॉडिफायर्स में। और हम इन सारे मॉडिफायर्स को कंबाइन करके एक अच्छी ज्योमेट्री या फिर सीन्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह और एनिमेशन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।